नाज़रीन आदाब, मैं हूं उम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार को। आज हम दोबारा आप सबों के सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप सबों ने सुना है और ट्विटर पर ये ट्रेंड भी कर रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पिटीशन को खारिज किया है। उस याचिकाकर्ता ने दिल्ली कोर्ट में ये कहकर याचिका दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का जो रजिस्ट्रेशन है एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसको रद्द किया जाए। लेकिन चूंकि उन्होंने जो दलील दी थी या जो कुछ भी हुआ, डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ भी था, जस्टिस प्रतीक जालान हैं जो इस पिटीशन को रिजेक्ट किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। न्यूज़ तो 21 तारीख की ही है क्योंकि लाइव लॉ ने इसको 21 तारीख को रिपोर्ट किया है। लाइव लॉ के नुपुर थापलियाल ने रिपोर्ट किया है। लाइव लॉ के वेबसाइट पर खबर लगी हुई है, आप जाके लाइव लॉ पे पढ़ सकते हैं पूरे खबर को डिटेल में। जिस याचिकाकर्ता ने MIM के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी उनका नाम है तिरुपति नरसिम्हा मुरारी। ये पहले भी MIM को स्टेट पार्टी का दर्जा, एक अलग स्टेट में जब MIM को स्टेट पार्टी का दर्जा मिला था वहां भी ये उस इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को भी इन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप यही कर लें कि याचिकाकर्ता याचिका लगाते रहें और एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक दलितों की, मुसलमानों की, दबे कुचलों की आवाज़ की बात करती है, जो वो लोग दावा करते हैं, जो क्लेम करते हैं, उन दावों पर अगर वो खरी उतर रही है या वो दबे कुचलों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है या मुसलमानों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के लोग याचिका डाल रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में और याचिका को खारिज भी कर दिया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता ने जो कहा था कि उसमें पार्टी के संविधान में ये कहा गया है कि मुसलमानों की पार्टी तो ये कहीं ना कहीं सेकुलर देश है, यहाँ किसी विशेष जाति धर्म के लिए कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कहकर ये दलील के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और जो कुल मिलाकर बातें हैं कि MIM के लोगों को निशाना बनाया गया या MIM के रजिस्ट्रेशन को रद्द करवाने की कोशिश की गई कि दिल्ली हाईकोर्ट में अगर याचिका डाल दें तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन पे ये दबाव बनाया जाएगा या दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उनको आदेश या निर्देश दिया जाएगा कि MIM के रजिस्ट्रेशन को एज अ पॉलिटिकल पार्टी रद्द किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है और MIM के खेमे में एक खुशी की लहर है। और जिस तरह से MIM लगातार दोबारा उभरने की कोशिश कर रही है बिहार में, क्योंकि बिहार में बीते दिनों 2020 के विधानसभा के आम चुनाव में उनके 5 विधायक जीते, जिसमें से 4 लोग पार्टी छोड़कर RJD में शामिल हो गए। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टी की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। खासकर सीमांचल में देखने को मिल रहा है कि जो उनके पुराने साथी हैं वो दोबारा लौट रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि MIM के लोग जिस तरह से बीच में निराश होते जा रहे थे, हताश होते जा रहे थे, उनके कार्यकर्ता हताश होते जा रहे थे, उनमें दोबारा जान फूकने की कोशिश की जा रही है MIM के नेताओं के जरिए। और दिल्ली हाई कोर्ट का जो अभी फैसला आया है वो कहीं ना कहीं ये इन लोगों के लिए, MIM के कार्यकर्ताओं के लिए सुखद समाचार है। फिलहाल के लिए मेगा मीडिया बिहार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेगा मीडिया बिहार के Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए। अलग अलग पॉलिटिकल सिनेरियो पर हम नज़र बनाए हुए रहते हैं अक्सर, और अलग अलग वीडियोस को हम अपलोड करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए हम आधे को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किस वीडियो में। शुक्रिया।